सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल यजुमी पर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नेम है वैद्युत विभव तथा संधारित्र। ठीक है, क्या वैद्युत धारिता अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेम से हैं, वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में, चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं विभव के बारे में, वैद्युत विभव के बारे में। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे संधारित्र के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे वैद्युत विभव के बारे में कि वैद्युत विभव क्या होता है ना, और वैद्युत विभव को किस तरीके से डिफाइन किया है, वैद्युत विभव का महत्व क्या है फिजिक्स के अंदर। ये सारी चीजें हम पहले इस पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो देखो कहीं पे भी किसी भी बिंदु पर, लेट से अगर हमने यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा है, यहाँ पे हमारे पास एक आवेश है, क्यों? ठीक है, तो ये आवेश अपनी चारों ओर क्या क्रिएट करेगा, एक क्षेत्र बनाएगा, है ना। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक क्षेत्र क्रिएट करेगा। ठीक है, अब ये जो फील्ड है, ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को दो पार्ट में स्टडी करते हैं। ये जो आपका क्षेत्र है, इसको हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं बेटा। एक तो हम स्टडी करते हैं इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्म में, एक तो हम स्टडी करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। ठीक है, और दूसरा हम स्टडी करते हैं वैद्युत विभव के रूप, वैद्युत विभव या विभवांतर के रूप में हम स्टडी करते हैं। मतलब ये जो मतलब क्षेत्र है, इस क्षेत्र को भी दो पार्ट में स्टडी करते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, एक वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर के रूप में। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है बेटा, ये वैद्युत क्षेत्र आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं। ये एक सदिश रूप है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का क्या है, एक सदिश रूप है। और वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर जो है, इसी क्षेत्र को एक अदिश रूप में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये क्या है भाई, ये एक अदिश राशि, मतलब इस आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है, इसी वैद्युत क्षेत्र को हम दो रूपों में इसका स्टडी करते हैं, दो रूपों में इसका अध्ययन करते हैं, एक सदिश रूप में, एक अदिश रूप में। सदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्म में हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और अदिश रूप में हम इसकी स्टडी करते हैं, किसमें बेटा, अदिश रूप में हम इसके वैद्युत विभव या विभवांतर के रूप में हम इसके स्टडी करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है। तो वैद्युत क्षेत्र के फॉर्म में तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अब वैद्युत विभव के फॉर्म में हम स्टडी करेंगे इसको। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज देखो, वैद्युत विभव हम उस फॉर्म में स्टडी करते हैं, वैद्युत क्षेत्र। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका। सेकंड पॉइंट, वैद्युत विभव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम करते हैं या कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम करते हैं। मतलब वैद्युत विभव, विभव का अध्ययन, विभव का अध्ययन एक संरक्षी बल के, संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल या क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम डेफिनेशंस में नहीं आए, हम अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं विभव, विभव के लिए। ठीक है, तो विभव का जो अध्ययन है एक संरक्षी बल या संरक्षी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अगर हमारे पास संरक्षी क्षेत्र है या संरक्षी बल है, मतलब बल अगर कंजर्वेटिव है, तो उस केस में हम वैद्युत विभव या पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अगर बल जो है वो नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल है, तो असंरक्षी बल के केस में हम कभी भी विभव का अध्ययन नहीं करते हैं। कभी भी उस केस में, उस बल के लिए, असंरक्षी बल के लिए कभी भी विभव का अध्ययन नहीं किया जाता, उसमें विभव का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, विभव जो है बेसिकली ये फिजिक्स में विभव का स्टडी, क्यों हमने विभव का कॉन्सेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया, विभव के कॉन्सेप्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि हमें बार बार कार्य की गणना ना करना पड़े। मतलब कार्य को कैलकुलेट करने के लिए बार बार हमें इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस ना करना पड़े, इसीलिए हमने वर्क
डन को इजिली कैलकुलेट करने के लिए हमने विभव को इंट्रोड्यूस किया है। ये एक थर्ड पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे कि विभव का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि फिजिक्स में हम वर्क डन मतलब कार्य को जो है वो इजीली हम कैलकुलेट कर सके। कार्य को कैलकुलेट करने के लिए बार बार हमें इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस ना करना पड़े, बार बार समाकलन और अवकलन ना करना पड़े, इसीलिए हम विभव के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अब चलते इसके डेफिनेशंस में, परिभाषा पे चलते हैं, किस तरीके से फिजिक्स में इसको परिभाषित किया गया। इसकी परिभाषा पे चलते हैं जहां से आपको स्टडी करना है। अच्छा, परिभाषा क्या रखा, क्या किस तरीके से हमने इंट्रोड्यूस किया, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव है ना, या वैद्युत, सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर को डिफाइन करते हैं, देन वैद्युत विभव को हम डिफाइन करते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, बिंदु आवेश है। मान लो ये हमारे पास एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश ने क्या करा, यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। यहाँ पे क्या क्रिएट किया इसने, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। ठीक है, इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु ए पर, बिंदु ए पर मान लो हमारे पास एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा है, एक क्यू नॉट परीक्षण धनावेश रखा है। अब देखो, इस परीक्षण धनावेश क्यू नॉट और ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच में क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल के कारण अगर आप टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ते हो तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। लेकिन अगर हम एक बाह्य बल के द्वारा इस टेस्ट चार्ज को बिंदु ए से बिंदु बी पर विस्थापित करते हैं, बिंदु ए से कहां पे लेके आते हैं बेटा, बिंदु बी पर। इस टेस्ट चार्ज को बिंदु ए से उठा के बिंदु बी पर अगर हम लेके आते हैं तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर, इस क्यू आवेश के कारण इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य के थ्रू आप इस टेस्ट चार्ज को ए से कहां पे डिस्प्लेस करोगे, इसको बी पे लेके आओगे। कहां से डिस्प्लेस होगा बेटा, ए से बी पे डिस्प्लेस। तो उस केस में प्रति एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को इस बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित करने में जितना कार्य किया जाएगा वो कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो एकांक धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं को, एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन और ऐड करता हूं मैं और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक हो गया, इज इट क्लियर? ठीक है, तो एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो देखो अब मान लेते क्यू आवेश को हम लेके आए, क्यू नॉट आवेश को लेके आए, है ना। तो माना क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है भाई, डब्ल्यू है। मान लो क्यू नॉट आवेश को जब हम ए से कहां पे लेके आए बेटा, बी बिंदु पे लेके आए, तो उस प्रोसेस में कितना काम करना पड़ा हमें, क्यू सॉरी डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, है ना, क्यू नॉट कूलम आवेश को। अच्छा तो एक कूलम आवेश को, तो एक कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना, तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, यही तो होगा। मतलब क्यू नॉट आवेश को अगर लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा है, तो वन कूलम आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। एंड डब्ल्यू बाई क्यू नॉट जो ही एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य है, और एकांक आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर। तो इसीलिए यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा, इसीलिए इसीलिए अरे रुक जाइए, यहाँ पे लिखता हूँ, इसीलिए ठीक है वैद्युत विभवांतर, इसलिए वैद्युत विभवांतर बी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। और वी बी माइनस वी ए को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा बी भी लिख सकते हो, तो इसलिए आप लिख सकते हो डेल्टा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हो जाएगा वैद्युत विभवांतर। ठीक है, नोट पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट नोट लिख देंगे, एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक बहुत धीरे धीरे लेकर आएंगे। अर्थात यहाँ पे ए जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए यहाँ पे, जीरो होना चाहिए जब क्यू नॉट आवेश को, बेटा यहाँ पे देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट है विभव का, ये कॉन्सेप्ट है, ये हर कोई आपको नहीं बताएगा, है ना। बट जब हम यहाँ से क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को जब क्या करेंगे, उठाएंगे, ठीक ना, और इसको धीरे धीरे लेके आएंगे कहाँ पे, पॉइंट बी तक, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे, ऐसे नहीं राक्षसों की मतलब आदि मानव के जैसे नहीं कंधे पे रखा और उठा के ले गया तुरंत, नहीं, इसको इस क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लाने में आपको बहुत ज्यादा समय लगाना है, ताकि इसका वेग जो है, इसका जो चाल है, या इसका जो आपका क्या कहते हैं वेलोसिटी है, वो बहुत कम होनी चाहिए, नेग्लिजिबल टू जीरो। ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे बेटा, तो आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि W जो है वो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो टोटल वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है। तो टोटल जो वर्क है वो पोटेंशियल के फॉर्म में ना जाके वो किसके फॉर्म में भी जाएगा, कुछ फॉर्म इसका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है बेटा, जीरो रखना है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर जीरो रखना है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आपका सेम रहना चाहिए, या वेलोसिटी अप्रॉक्स टू जीरो होना चाहिए। तो इसलिए जब भी हम पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, चार्ज को जब मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमें से याद रखना बेटा कि चार्ज को बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपको क्या करना है, मूव करना है, और मूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि इसको मूव करेंगे कहाँ पे, विपरीत दिशा में, किसके, वैद्युत क्षेत्र के, इसको वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मूव करना है, तभी हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ पाएंगे।
तो दो चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सेकंड थिंग, चार्ज को हम धीरे धीरे लेके आएंगे, बहुत स्लोली स्लोली हम उसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये 2 पॉइंट याद रखना, किसी भी क्वेश्चंस में कहीं पे भी कॉन्सेप्ट ये यूज हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, इसकी बात करते हैं, इसके यूनिट की बात करते हैं, मतलब मात्रक की बात करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा बेटा, तो मात्रक देखो, वर्क का होता है जूल और आवेश का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लिखते हैं क्या, क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या होता है बेटा, वोल्ट। क्या होता है भाई, वोल्ट। ठीक है, यस, मात्रक पर जूल पर कूलम या वोल्ट। अच्छा, बीमा, बीमा, ठीक है, बीमा क्या होता है, जूल की बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई कूलम का होता है 80, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसकी बीमा। किसकी बीमा भाई, वैद्युत विभव की बीमा। ठीक हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस। ठीक है, और कौन सी राशि है, कैसी राशि है भाई, ये एक अदिश राशि, अदिश राशि। कैसी राशि भाई, अदिश राशि। ठीक है, यस, ओके। चलो, ये तो हो गया हमारा वैद्युत विभव। अच्छा, अब सॉरी, वैद्युत विभवांतर। अब नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। देखो, हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, एक है बिंदु बी और एक है बिंदु ए। और इस बिंदु ए को उठा के अगर हम क्या करते हैं भाई, ए को उठा के हम कहाँ ले जाते हैं, इन्फिनिटी पे ले जाते हैं। मतलब ए जो पॉइंट है बेटा वो कहाँ पे है, वो इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। यहाँ पे बाय कन्वेंशन हमने कंसीडर ये क्या है कि जो इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है भाई, जीरो होता है। इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल कितना, जीरो। ओके, तो यहाँ से हमने पॉइंट ए को उठा के हमने कहाँ पे भेज दिया भाई, इन्फिनिटी पे भेज दिया, इसको हमने नेम दे दिया बी। मतलब इन दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु को उठा के हमने कहाँ भेज दिया भाई, इन्फिनिटी पे भेज दिया, ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट। अब इस इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, और इस टेस्ट चार्ज को यहां से उठा के हमें क्या करना है भाई, इसको लेके आना है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए। ठीक, तो इन्फिनिटी पे एक बिंदु है और उस बिंदु पर एक हमारा प्रेक्षण धनावेश है क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को उठा के हम कहां पे लेके आते हैं भाई, बिंदु ए पर लेके। तो उस केस में एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो उस बिंदु का क्या कहलाता है, वैद्युत विभव है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब एक बिंदु जो है हमारा कहां पे चला जाएगा भाई, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और वी इन्फिनिटी जो है हमारा क्या होता है, कंसीडर किया हमने, क्या क्या है, ठीक है, वी इन्फिनिटी हमने क्या कंसीडर किया बेटा, जीरो कंसीडर किया। तो अतः अगर हम बात करें किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अतः किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। और लेके कहां पे आएंगे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है बेटा, जीरो होता है। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है भाई, जीरो होता है। इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा देखो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इंफिनिटी हो गया, ये ए हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी ए माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपली, नेक्स्ट वी इंफिनिटी जीरो है तो वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक, और वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू बाई क्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वी ए का जो पोटेंशियल है वो क्या जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो जाएगा। और वी ए को हम सिंपली हम इसको वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु का जो विभव है वो हो जाएगा डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू यहाँ पे है बेटा कि जब हमने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक हमने मूव किया तो तब का वर्क डन है। तो यहाँ पे डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू इन्फिनिटी माइनस ए भी आप लिख सकते हैं। ये चीज हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमने टेस्ट चार्ज को कहां से मूव किया, इन्फिनिटी से बिंदु ए तक लेके आए, और बिंदु ए तक लाने में क्या गया कार्य, यहाँ पे डब्ल्यू। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करके मैं डाल देता हूँ, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा, वैद्युत विभव के लिए भी एप्लीकेबल होगा, वैद्युत विभवांतर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्यू नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य, पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि विभव मैंने पहले आपको बताया, विभव किसके लिए इंट्रोड्यूस किया आपने, विभव संरक्षी बल के लिए इंट्रोड्यूस किया है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य कभी भी पथ पे निर्भर नहीं करता है, वो उसके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे निर्भर करता है। उसका प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है, उन दोनों बिंदुओं पर निर्भर करता है, वो कभी भी पथ पे निर्भर नहीं करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करना कि क्यू नॉट आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो पथ पे निर्भर नहीं करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट के अंदर यूज हो जाता है, बट ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो विभव है वो संरक्षी बल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक भी वही हो जाएगा, जूल पर कूलम या वोल्ट, जूल पर कूलम या, ठीक है। और इसकी बीमा सेम जो विभवांतर की बीमा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसकी बीमा हो जाएगा। ठीक हो गया, यस। और राशि कैसी राशि है भाई, ये भी हमारा एक अदिश राशि, कैसी राशि है या ये अदिश राशि है। ठीक, क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य कभी भी किया गया, सॉरी मतलब वैद्युत विभव का कोई डायरेक्शंस नहीं होता है, वैद्युत विभव का कोई डायरेक्शंस नहीं होता है, इसलिए क्या हमारा अदिश राशि है। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट, V इज इक्वल टू व्हाट, W बाई क्यू नॉट। इफ यदि W इज इक्वल टू 1 जूल तथा Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, तो V क्या आ जाएगा बेटा आपका 1 जूल बाय 1 कूलम, दैट इज 1 वोल्ट। तो V क्या आ जाएगा आपका एक। तो यदि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी
बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल, क्या भाई 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है कि यदि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव, उस बिंदु का विभव कितना होगा भाई 1 वोल्ट के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि उस बिंदु का विभव जो है वो कितना भाई, वो 1 वोल्ट है। कितना है भाई 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये रहा आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने केवल विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में हमने डिस्कस किया है। आई थिंक विभव आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, विभव से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।